तो यूक्रेन में छिड़ी जंग पोलैंड तक भी पहुंच सकती है। पुतिन के राइट हैंड ने पोलैंड का वजूद मिटा देने की धमकी भी दे दी है। यह पहली बार है जब रूस ने सीधे पोलैंड पर हमला करने की बात कही है। रूस की इस धमकी को ना तो नाटो हल्के में ले रहा है और ना ही अमेरिका। आखिर कौन है वो और पोलैंड को धमकी के आखिर मायने क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। जिस मुल्क ने यूक्रेन में पश्चिमी देशों के हथियारों की जमीन तैयार की, जिस मुल्क ने यूक्रेन का साथ देने के लिए पश्चिमी देशों को बड़ा पैसेज दिया, जिस मुल्क ने यूक्रेन को रूस से जंग लड़ने के लिए बड़ी ताकत दी, वो मुल्क आज रूस का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। कहते हैं दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है और ठीक वही पोलैंड के साथ हुआ। आज रूस पोलैंड पर आग बबूला है। आज रूस पोलैंड का वजूद मिटा देना चाहता है। आज रूस पोलैंड को दुनिया के नक्शे से ही गायब कर देना चाहता है। यह है रूस का बेहद ताकतवर चेहरा। पुतिन के बेहद करीबी, रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी हेड, नाम है दिमित्री मेदवेदेव। इस चेहरे को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। रशियन अटैक के हर दांव पेच को करीब से मॉनिटर करने वाले मेदवेदेव ने पोलैंड को फना करने की कसम खा ली है। रूस और नेटो में सीधी जंग हुई तो पोलैंड का वजूद मिट जाएगा। मुझे नहीं पता इस जंग में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, लेकिन यह तय है कि पोलैंड को अपने बेवकूफ प्रधानमंत्री के साथ अपना अस्तित्व बचाए रखना बहुत मुश्किल होगा। कुछ दिनों पहले ही पोलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा था कि रूस और नेटो की सीधी जंग से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यूक्रेन के साथ हैं और यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि पोलैंड के पीएम के इस बयान का जवाब रूस उसके अंत की भविष्यवाणी से देगा। पोलैंड नेटो का वो देश है जिस पर रूस कभी भी अटैक कर सकता है। बेशक डायरेक्ट रूस से उसका बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन पोलैंड से लगता है रूस के हिस्से वाला कैलिनिनग्राड, वो जगह जहां रूस ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा ब्लैक सी की तरफ से भी रूस पोलैंड पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है, जहां रूस की ब्लैक सी फ्लीट तैनात है। इसके बावजूद पोलैंड जंग की शुरुआत से ही लगातार रूस से दुश्मनी मोल ले रहा है। रूस से पोलैंड की दुश्मनी की एक और बड़ी वजह है पोलैंड तक पहुंचने वाले पश्चिमी देशों के हथियार। पोलैंड तक लगातार पहुंच रहे हैं पश्चिमी देशों के हथियार। एक दिन पहले ही कनाडा से 8 लेपर्ड 2 टैंक पोलैंड पहुंचे। 55,000 किलो का लेपर्ड 2 टैंक रूस पर कहर ढा सकता है। जर्मनी यूके से पिछले महीने ही 18 लेपर्ड और 14 चैलेंजर टैंक पहुंचे। स्पेन से भी जल्द ही 6 लेपर्ड टैंक पोलैंड पहुंचने वाले हैं। यूएस से भी साल के आखिर तक 31 अब्राम्स टैंक पोलैंड पहुंचेंगे। पोलैंड को तुर्की से भी बैरक्तार ड्रोन का दूसरा बैच मिला है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, स्लोवाकिया, ऐसे न जाने कितने देश हैं जिनके हथियारों का बेस पोलैंड है। और यही पोलैंड रूस के दुश्मनों के लिस्ट में शामिल हो गया है। पोलैंड को भी अंदाजा है कि कभी भी रूस से उसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। यही वजह है कि पोलैंड की फोर्स भी 24 घंटे अलर्ट मोड पर है।
पोलैंड में नेटो के सैनिक हाइपर विजिलेंट हैं। पोलैंड आर्मी में अल्कोहल या कोई भी नशा बैन है। पोलैंड में 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं जवान। चारों तरफ से सुरक्षा कवच के बीच हथियार भेजे जा रहे हैं। किसी भी संभावित हमले पर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की नजर है। पोलैंड की धरती पर हमला हुआ तो रूस से सीधी टक्कर होगी। रूस पर हमले के अलावा नेटो के पास कोई विकल्प नहीं होगा। पोलैंड अच्छी तरह से जानता है कि रूस नेटो की जंग में वो कभी भी पिस सकता है। पोलैंड जानता है कि आत्मरक्षा के लिए उसके पास खुद को मजबूत बनाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है और इसीलिए पोलैंड यूरोप की सबसे बड़ी आर्मी बनाने में लगा हुआ है। दो साल में पोलैंड की आर्मी 2 गुनी हो जाएगी। पोलैंड की आर्मी ब्रिटेन के मुकाबले 3 गुना बड़ी होगी। पोलैंड यूरोप में सबसे मजबूत सैन्य देशों में एक होगा। पोलैंड अपनी आर्मी का साइज 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करेगा। 1500 टैंक के लिए अलग अलग देशों को ऑर्डर दिए गए हैं। पोलैंड अमेरिका से 500 होवित्जर खरीदने की तैयारी कर रहा है। यह पोलैंड की वो जंगी तैयारी है जिससे वो यूरोप का सुपर पावर बनकर उभरेगा। लेकिन पुतिन के फौलादी इरादों के सामने यूरोप की ताकतें भी मजबूर नजर आती हैं। ऐसे में पोलैंड के लिए सीधे रूस से टक्कर लेना उतना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।